ओ विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। श्रद्धेय मातृशक्ति एवं आदरणीय सज्जनों, बड़े सुंदर वातावरण में आध्यात्मिक माहौल बन जाए उस तरह से आपने अग्निहोत्र में भाग लिया, खुद भी आहुतियाँ दी और उसके पश्चात राम जी के जीवन के विषय में बड़ी रसप्रद और तार्किक कैलेंडर के साथ मैच होने वाली बातें सुनी और फिर एक बढ़िया भजन भी आपने सुना। कुल मिला के ये जो रविवार ये काम हम कर रहे हैं, ये हालांकि सिर्फ रविवार को कर पा रहे हैं, लेकिन ये है तो ऐसा कि रोज़ का हमारे जीवन का काम होना चाहिए। जो संडे संडे वाली बात हमारी किसी और संप्रदाय से मैच खाती है कि सिर्फ रविवार हम ईश्वर के नाम कर पाते हैं और उसका भी थोड़ा हिस्सा कर पाते, इतना सा छोटा सा, और वो भी ऐसा लगता है कि भाई आज तो रविवार है, 1-2 घंटा निकालना पड़ेगा। तो शायद ये काफ़ी तो नहीं है, इससे हमारा काम बनेगा तो नहीं। हम शायद थोड़े बहुत संभल जाएंगे, लेवल पे रहेंगे, लेकिन ऊंचा आने के लिए तो कुछ और अधिक करना पड़ेगा, समय भी अधिक लगाना पड़ेगा, शक्ति भी अधिक लगानी पड़ेगी। तो ये जो ईश्वरीय बात हम करते हैं, जैसे समय की बात की, बड़ा छोटा सा काल मिलता है हमें हर रविवार को, तो हम बड़ी पूरी विस्तृत सत्संग जैसी, कथा जैसी चर्चा नहीं कर पाते, लेकिन बड़े कम समय में एक विचार प्रस्तुत किया जाता है, जिसे विचार मणि नाम देते हैं, जैसे शर्मा जी ने बताया। और विचार मणि से उम्मीद हम ये रखते हैं कि जो सुनने वाले हैं इसको साथ में ले जाएंगे और साथ में लेके इसको अपना विचार भोज बनाएंगे, फूड फॉर थॉट बनाएंगे और उस पर आगे विचार करेंगे, सोचेंगे कि कुछ तो इस मणि में होगा, इसको और खुरेदते हैं, इसको खोलते हैं और विचार करते हैं आगे कि इससे और क्या रास्ता मिलता है, क्या नए विचार मिलते हैं। तो ऐसी कई विचार मणियाँ जो इस सभा में हो पाई हैं, वो आपको YouTube पर भी उपलब्ध मिलती हैं और हर बार जो नई विचार मणि आती है उसको भी हम वहाँ पर शेयर कर दिया करते हैं। तो जो मंत्र अभी अभी हमने कहा, बड़ा प्रचलित मंत्र आपने सुना भी होगा, जो आर्य समाज और वैदिक सत्संगों में भाग लेते रहते हैं, उन्होंने ये विश्वानि देव मंत्र काफ़ी सुना होगा। और बताएं कि आर्य समाज के संस्थापक महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी, जिन्होंने वेदों की और लौटो का नारा दिया भी और सार्थक भी करके दिखाया, उनका ये कई सारे अधिक प्रिय मंत्रों में से प्रिय मंत्र था और कई सारी उनकी चर्चाएं इस मंत्र से शुरू होती थी। इसका सार यह है कि हम परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, इस संसार में जीते हुए हमारे जीवन में जितने भी अवगुण, बुरी बातें, दुख देने वाली बातें, क्लेश हमारे जीवन में आ गए, मुझ में आ गए, इन सबसे मुझे दूर हटने में मदद करो, मुझे बचाओ इनसे। और जितनी भी अच्छी बातें इस संसार की हैं, जितने भी गुण हैं, सुखदायक बातें हैं, वो सब मुझे दिलवाओ, मैं उनको प्राप्त करना चाहता हूँ और मेरी उसमें सहायता करो। तो कुल मिला के अवगुणों से दूर होने की प्रार्थना और गुणों को प्राप्त करने की प्रार्थना, ये है विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव का अर्थ।
आप विचार करिए, अग्निहोत्र में जो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र कहते हैं उसमें सबसे पहले यह मंत्र करते हैं। और महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती और उनके स्तर के कितने ऋषि साधु सन्यासी और आध्यात्म में पारंगत लोग भी यही प्रार्थना करते हैं। अच्छा, वो भी ये कहते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, मुझे अवगुणों से छुटवाओ, अवगुणों से छुटकारा दिलवाओ। तो आप विचार करो कि ये अवगुणों के साथ की जो हमारी लड़ाई है वो सिर्फ हमारे स्तर की नहीं है, ये बहुत ऊपर 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 पहुंचने के बाद भी उनके लेवल पे भी ये चलती रहती है। और वो भी यही प्रार्थना करते रहते हैं कि अवगुणों से छूटना है, गुणों को प्राप्त करना है। कोई व्यक्ति ये कहे कि अवगुण गुण की लड़ाई छोड़ो, मेरे अवगुण चित्त न धरो, ये भी तो सुना होगा आपने। कितना विरोधाभास है। एक तरफ परमपिता परमात्मा को हाथ जोड़ के स्वीकार कर रहे हैं कि मुझ में अवगुण है, इनको हमें छुटवाओ, हम इससे दूर होना चाहते हैं, कृपा करके हमारी मदद करो। और जगह कह रहे हैं कि मेरे अवगुण चित्त न धरो, मैं जैसा भी हूँ मुझे वैसा रहने दो, बस मुझे मिल जाओ। कितना विरोधाभास। सोच के देखना, क्या ये शक्य है? क्या एक अवगुणी, झूठ बोलने वाला, गाली बकने वाला, मांसाहार करने वाला, अन्याय करने वाला, दूसरों के साथ व्यापार में, जीवन के व्यवहार में ऐसा वैसा बिना न्याय के बरतने वाला व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त कर सकता है? सोच के देख लो। तो वहाँ तो प्रार्थना तो ये करी कि बस मेरे अवगुण चित्त न धरो। एक बार एक हमारे स्वजन जिनके यहाँ हम गए हुए थे, वो हमें एक धार्मिक सभा में ले गए और वहाँ भजन होने वाले थे। तो हमने भी सुनने की इच्छा करी कि चलो सुनते हैं। और जब वहाँ पहुँचे तो एक भजन चल रहा था और लोग बहुत बढ़िया से झूम रहे थे। संगीत बड़ा अच्छा था, गाने वाले का सुर भी बड़ा अच्छा था। और उस भजन का भाव ये था कि हे भगवान, मुझे माफ़ कर दो, माफ़ी दे। सिंधी में भजन था, हमारी मातृभाषा में। बोले माफ़ी दे, बस माफ़ी दे, माफ़ी दे, माफ़ी दे, माफ़ी दे, अभी के अभी दे, इधर के इधर दे। ये ऐसे शब्द थे उसके। बस परमपिता परमात्मा को जकड़ ही लिया था उन्होंने, पकड़ लिया था कि माफ़ कर, फिर दूसरी बात। अच्छा, वो ये नहीं कह रहे कि मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा, मेरे अवगुण छुड़वाओ, मैं गुण प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं धार्मिक बनना चाहता हूँ, मैं पुण्यात्मा बनना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं, बस माफ़ कर दे। तो यह बात भी उस अवगुण चित्त न धरो से मिलती जुलती है। और जो व्यक्ति यह समझता है कि मैं जैसा भी हूँ ईश्वर को चलता है, उसका कभी उद्धार नहीं हो सकता। ये आप किसी भी सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति से, जो टेढ़ी मेढ़ी सोच नहीं रखता होगा, उससे भी पूछेंगे तो वो भी कहेगा कि बिल्कुल ठीक बात है। सीधा आदमी चाहिए भगवान को, टेढ़ा नहीं चाहिए, गड़बड़ वाला नहीं चाहिए। तो ईश्वर सिर्फ उसी को मिलते हैं जो सीधी राह पे चलता है, उनके कहे पे चलता है। इस बात को लकीर बनाकर बिल्कुल लिख देना है हमारे व्यवहार में। और अगर हमारे मन के किसी कोने में ऐसा है कि चलो एक बार कर लो, परिवार के नाम पे कर लो, धंधे के नाम पे कर लो, जीवन के नाम पे, दुनियादारी के नाम पे कर लो, भगवान को प्रार्थना कर देंगे और कह देंगे हमारे अवगुण चित्त न धरो, हमारा उद्धार कर दो और हमारा काम चल जाएगा। तो इस हमारे मन के किसी कोने में यह गड़बड़ है तो इसको खोद खोद के निकालनी है, अभी के अभी निकालनी है। जैसे शरीर में कैंसर होता है वैसे आध्यात्मिक कैंसर है ये। अगर कोई ये मानता है कि गड़बड़ व्यक्ति भी ईश्वर का प्रिय हो सकता है, उसको हमें ठीक करना ही पड़ेगा। परमपिता परमात्मा अगर ये कहें कि हमारे हृदय के अंदर के आकाश में मिलता है, अंतर मन में मिलता है, हमारे दिल में दिखता है, तो वो दिल साफ भी तो होना चाहिए। आप विचार करो, अनुमान करो कि एक व्यक्ति पूरा दिन झूठ का व्यवहार करता,
और सच और झूठ में कभी भेद ही नहीं समझता, जहाँ जिससे काम चले वो बोल देता। और कभी कभी किसी की तो आदत इतनी खराब होती है कि जहाँ सच से काम चलता है वहाँ भी झूठ बोलता। ऐसा व्यक्ति मिला है आपको कि नहीं मिला? अब से ढूंढना अपने जीवन में, या अब तक जो मिल गए उनमें ढूंढना कि क्या कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि जिसको सामने सामने दिख रहा है कि यहाँ सच बोलने से बड़ा लाभ होने वाला है, लेकिन वहाँ भी झूठ बोलता है। तो ऐसा क्यों करता होगा? क्योंकि अब उसकी आदत हो गई, स्वभाव हो गया। मॉडर्न साइकोलॉजी, आधुनिक मनोविज्ञान भी सच बोलने के विषय में बहुत शोध करता है, झूठ बोलने के विषय में भी बहुत शोध करता है। आप ये समझो कि सिर्फ वैदिक अध्यात्म ही कहता है सत्याचरण करो सत्याचरण करो, ऐसा नहीं है। आप सोक्रेटिस, अरिस्टोटल, प्लेटो और कितने सारे मॉडर्न फिलोसोफर्स को जाके देखो तो ट्रुथ के विषय में, सत्य के विषय में कितनी महान बातें लिख के गए हैं वो, और सत्य को जीवन का सबसे ऊंचा गुण बता के गए। तो ये नारा सिर्फ भारत का है ऐसा नहीं है, उपनिषद का ऐसा नहीं है। सत्यमेव जयते की बात तो पूरे धरती पे होती है। तो व्यक्ति जब सत्य की इतनी बड़ी बात हर कोने कोने में होती दिख रहा है, तो मॉडर्न साइकोलॉजी की तरफ भी अगर थोड़ा ध्यान दे तो उसमें झूठ बोलने वाले कई प्रकार के व्यक्तियों का वर्णन है। और कितना है? 7। हम सिर्फ एक ही बात उसमें से करेंगे क्योंकि चर्चा संक्षिप्त है, मणि है, बाकी का आपके लिए छोड़ेंगे। 7 प्रकार के लायर्स, झूठे। तो उसमें जो 7वां प्रकार है, सबसे ऊंचा, सबसे ऊपर, उसको क्या नाम दिया उन्होंने? उसके विषय में बोलते हैं पैथोलॉजिकल लायर। पैथोलॉजिकल, पैथोलॉजी शब्द सुना है आपने, लेबोरेटरी वाला, जो पैथोलॉजी लैब होती है। पैथोलॉजी की लैब क्या करती है? पूरे शरीर के खून को, अंगों को और बाकी वस्तुओं का, अवशेषों को निकाल के विश्लेषण करके आपको बताती है कि क्या बीमारी है। तो जब शरीर में घुस जाए, बिल्कुल अंदर तक घुस जाए झूठ बोलने की आदत, तो उसे पैथोलॉजिकल लायर कहते हैं। पैथोलॉजिकल लायर जो होता है वो क्रोनिक होता है। क्रोनिक माने जो दशकों से मर्ज हो शरीर में, कई सालों से बीमारी हो और मिट नहीं सकती, उसको क्रोनिक डिजीज कहते हैं मेडिकल साइंस में। तो वो लायर्स क्रोनिक लायर्स होते, इनकोरिजिबल, उनका सुधार नहीं हो सकता, ये भी जान लो आप। तो ढूंढना आपके जीवन में, आपके समाज में, पड़ोस में, मित्र वर्तुल में, व्यवसाय वर्तुल में ऐसे लोग मिलेंगे जो पैथोलॉजिकल लायर होंगे। पैथोलॉजिकल, बिल्कुल सच से दिखता लाभ होने पर भी वो झूठ ही बोलेंगे। और इन पैथोलॉजिकल लायर्स को ये भी एक भ्रम होता है कि हम दुनिया को चुटकी में बेवकूफ़ बना सकते हैं, कि हमारी झूठ बोलने का जो अभ्यास है उसमें हम इतने पारंगत हैं कि हमको कोई पकड़ नहीं सकता, हम झूठ बोल सकते हैं, दुनिया को बेवकूफ़ बना सकते हैं। और इससे आगे बढ़ के एक भ्रम उनको ये भी होता है कि इंसान तो क्या, हम इंसान के बनाने वाले को भी बना सकते हैं, उसको भी, ये होता है भ्रम। आपको आश्चर्य लगेगा, और आश्चर्य लगना भी चाहिए। आश्चर्य ना लगे तो नई बात सीखने का मजा क्या? जब वही बात सीखते रहें तो आश्चर्य नहीं होगा। अगर 10 तक के पहाड़े हम सीखेंगे तो वो तो सुने हुए हैं, अब कोई 37 का पहाड़ा बोले तो आश्चर्य लगेगा कि अच्छा ये भी होता है। दूर की बात, बड़ी बात, नहीं सोची हुई बात सुने तो ही सत्संग का लाभ है। तो ऐसा सोचने वाले लोग भी हैं। इंसान तो क्या, भगवान को भी धोखा देते हैं। तो जब पैथोलॉजिकल लायर अपने आप को बड़ा शुद्ध, सफल, चतुर व्यक्ति समझता है और अंदर में खुश खुश होता रहता है कि मेरा तो सब अच्छा ही होगा, शाम को माफ़ी मांग लूँगा, तो जितना गड़बड़ किया वो साफ, भगवान तो भोले हैं और हम अब हमारे कर्मों को देखते नहीं, हमारे 2-4 चिकनी चुपड़ी बात को देख लेंगे और हमारा उद्धार हो जाएगा। तो इस अवगुण से हमें बचना है।
ऐसा भ्रम अगर हमारे जीवन में है तो हमारा डूबना तय है। हम ऐसी पहाड़ी पे हैं जिसका जो गिरने की गति हो इतनी अधिक है कि बहुत सारे लोग आके अगर पकड़ने भी खड़े रहेंगे तो हमको पकड़ नहीं पाएंगे, हम खाई में ही जाने वाले हैं। जिसको ऐसा भ्रम हो जाए, अंतर मन में ईश्वर दिखते हैं, वो एक आईने के समान है और आईना शुद्ध होना चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। जब आईने में दरारें पड़ जाती हैं तब आपको उसके सामने खड़ा हुआ व्यक्ति भी समझ में नहीं आता। इस तरह से जो कुटिल विचारों वाला व्यक्ति होता है, अधार्मिक व्यक्ति होता है, असत्य आचरण वाला व्यक्ति होता है, उसके अंतर्मन का आईना भी वैसा ही धूमिल और टूटा फूटा होता है। और उस टूटे फूटे आईने में ईश्वर नहीं दिखते। इस बात को गांठ बांध लेना है, पक्का कर लेना है कि सीधा तो बनना ही पड़ेगा, सज्जन तो बनना ही पड़ेगा। आप अपने जीवन में, हम कभी कभी बैठते हैं विचार करने और किसी के साथ बात चले तो अवश्य करते हैं कि हमारे अब तक के जीवन में सबसे अधिक सीधे, ईमानदार, सच्चे, टॉप के 3 व्यक्ति कौन मिले, और उनको जरूर याद करते हैं। हमें जो 3 मिले, अभी एक भी जीवित नहीं है उनमें से, लेकिन कौन मिले, छोटा छोटा काम करने वाले। और उनकी बात देखी हमने, अरे भाई इसको कल के खाने का नहीं है इसके पास, लेकिन बंदा सच्चा है, बड़ी बड़ी बातें नहीं करता आध्यात्मिक, लेकिन व्यवहार का सच्चा है। ऐसे आपके जीवन में भी लोग मिले होंगे और मिलेंगे। भगवान ने बहुत ऐसे जीव भेज रखे हैं, इसीलिए धरती चल रही है। अगर सब चतुर हो जाते, सबके सब पैथोलॉजिकल लायर हो जाते तो ये मंडप भगवान जी उतार देते कि भाई अब छोड़ो, यहाँ कुछ नहीं होने वाला। ये सृष्टि चल रही, ईश्वर सूर्य देवता भेज रहे, फसलें हो रही, भोजन मिल रहा, इसका मतलब कुछ अच्छे लोग हैं। और वो अच्छे लोग आपके हमारे जीवन में मिलते रहते हैं, और वो कहीं भी मिल सकते हैं। छोटे से छोटा व्यक्ति, कम से कम धन वाला व्यक्ति भी मिल सकता है, बेहतर से बेहतर। और बड़ी ऊंची जगह पे बैठा हुआ व्यक्ति भी आपको धूर्त मिल सकता है, दुष्ट मिल सकता है, झूठा मिल सकता है। अच्छे भी होते हैं वहाँ पर, ऊपर भी होते हैं, और अच्छे नीचे भी होते हैं। बुरे व्यक्ति नीचे भी होते हैं, ऊपर के स्तर पे भी होते हैं। ढूंढिएगा, आज मन में सोचिएगा कि वो कौन 3 लोग हैं जिन्होंने हमें अपने व्यवहार से एक बढ़िया सच्चे आदमी का अनुभव करवाया हो कि मज़ा आ गया, यह है बंदा। ज़रूर मिलेंगे। तो इसी निवेदन के साथ कि खुद को पहले हमें क्लीन करना पड़ेगा और अवगुणों को छोड़ना पड़ेगा, तभी हमें ईश्वर स्वीकारेंगे। ईश्वर हमारे अवगुणों के साथ साथ हमें नहीं स्वीकारेंगे। अवगुण चित्त न धरो वाली बात अवैज्ञानिक है, अतार्किक है, भगवान के दरबार में नहीं चलती। हमारा हर किया कर्म वो याद रखते हैं, कोई कर्म माफ़ नहीं करते। माफ़ी व्यक्ति, इंसान, आदमी के लेवल की चीज़ है। माफ़ी जो है परमपिता परमात्मा के कर्मफल सिद्धांत की वस्तु नहीं है। तो इस बात पर और भी कभी चर्चा करेंगे। इतनी बात हमने आपके सामने आज प्रस्तुत की है। जो आज की विचारमणि है, यह माता वैष्णो देवी धाम नाम का जो स्थान है, यहाँ पर साप्ताहिक हवन होता है। पहले भी घोषणा हुई है कि यह हवन हर सप्ताह रविवार को सुबह 8 से 9:30 के बीच होता। फिर ऐसा वैदिक सत्संग भी यहाँ होता है। और वैदिक संस्थान SG हाईवे नामक जो समूह है, उनके द्वारा ये सब प्रकल्प चलता है। आपको भी कहीं अग्निहोत्र करवाना हो, हवन करवाना हो, तो निःशुल्क सेवा वो भी प्रदान की जाती है। वहाँ आकर यहाँ के जो व्यक्ति हैं सेवा भाव वाले, वो हवन की व्यवस्था कर देते हैं। यहाँ कोई भी दूसरा प्रयोजन नहीं है, एक ही प्रयोजन है, वैदिक आध्यात्म का प्रचार प्रसार करना, उस पर खुद आचरण करना, औरों को आचरण करने में सहायता करना। तो इसी निवेदन के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद।